प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 45 आप सुन रहे हैं मेरी यानी सुजाता के साथ। मेघना सब कुछ सुबह अरेंज करवा कर एक बार फिर सुची को फ़ोन करती है। सुची बहुत खुश होती है और बोलती है, मेघना अगर तू ना होती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा एक काम कर, जितने कैंडिडेट आते जाएं उनका नाम लिख लेना। मेघना, ओके बट ये तो बताओ कि कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। सुची, अरे हाँ कुछ 15 होंगे लड़के लड़कियां मिला के, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मेघना, ओके, और फ़ोन कट करके रामू काका को बोलती है, काका जितने लड़के लड़कियां आए उन सबका नाम और सिग्नेचर एक रजिस्टर पे लिख लेना। रामू काका, जी बीबी जी। इतना बोल रामू काका अपने काम पर लग जाते हैं। मेघना आज सफ़ेद सूट पहनी है, बाल खुले हैं एकदम सिंपल, नाक में एक छोटा सा नथ है और स्ट्रेट बाल एकदम सीधे और माथे पर एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो सारा अरेंजमेंट देख वापस फ़ोन निकालती है सुची को फ़ोन करने के लिए। तभी सुची की सामने से आवाज़ आती है, हाय मेघना। मेघना सुची को देख उसके पास जाती है। सुची मेघना को देख बोलती है, वाओ मेघना तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर एक कमी है, कानों में ईयररिंग्स की। तो मुझे बाद में देख लेना, पहले अपना इवेंट देख लो। सुची, हाँ हाँ चलो। और इस तरह से बोल सुची आगे बढ़ती है। तभी रामू काका मेघना से कहते हैं, बीबी जी 15 बच्चे आने वाले थे, आपने कहा था ना, लेकिन 14 बच्चे ही आए हैं। ये बात सुची सुन लेती है और कहती है, कोई नहीं, वो जो भी होगा लेट हो गया होगा, आ रहा होगा। इतना बोल सभी इवेंट की तरफ जाते हैं और इस इवेंट में शहर के बड़े बड़े लोग और न्यूज़ टीवी रिपोर्टर भी आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नामी लोग पॉलिटिक्स के भी आए होते हैं। इवेंट शुरू होता है शाम 8 बजे। कोई कविता, कोई कहानी, कोई सॉन्ग सुनाता है। धीरे धीरे इवेंट का दी एंड नज़दीक आता है। आखिरी में नन्स स्टेज पर आती हैं और कहती हैं, आप सभी ने इस इवेंट के थ्रू बच्चों के हुनर, उनके आर्ट को पहचाना, उन्हें सराहा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस इवेंट की समाप्ति मेघना करे। ये बहुत कम लोगों को ही पता है कि मेघना लिखती और बोलती बहुत अच्छा है। मेघना, माई चाइल्ड प्लीज़ कम। ये सुन मेघना चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मना भी नहीं कर सकती वो नंस को। वो धीरे धीरे स्टेज पर जाती है और माइक के सामने कुछ देर खामोश होकर पब्लिक को देखती है, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी सुची इशारा करती है, मेघना हो जा शुरू, कुछ तो बोल। तब मेघना अपनी लिखी कविता में अपने दर्द को बयां करती है और कुछ इस तरह वो अपनी कविता सुनाती है। मैं क्या कहूँ, दर्द कहूँ या मौत कहूँ, मैं क्या कहूँ। मैं कई टुकड़ों में टूटी हूँ। उसकी चीख जो हलक में अटकी है, वो आवाज़ कहूँ, मैं क्या कहूँ। मैं जिंदगी कहूँ या जिंदगी से हार कर अंधेरों में भटक रही वो इंसान कहूँ। उम्मीद कहूँ या भरोसे की मारी हुई वो जज्बात कहूँ, मैं क्या कहूँ। हंसी कहूँ या आंसू कहूँ, जिसे दिखाना भी एक मजबूरी है और छुपाना भी जरूरी है। मैं करूं भी तो क्या करूं। मैं जी भर के रोना चाहती हूं, मैं चीखना चिल्लाना चाहती हूं, पर ये सब मैं कर नहीं सकती। अपने अंदर ये सैलाब लिए भी मैं जी नहीं सकती। तो आखिर मैं क्या करूं। हार कहूं या आशा कहूं, जो कहीं दूर तक साथ नहीं। प्यार कहूं या नफरत कहूं, जो मैं चाहकर भी दोनों में से कुछ भी कर नहीं सकती। मैं रात कहूं या दिन कहूं, जबकि अब दोनों बराबर हैं मेरे लिए। सुकून कहूं या बेचैनी कहूं, जिसका कोई अब अंत नहीं। आखिर में मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। इतना कह मेघना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं।
और वहाँ पे सभी बैठे लोगों के आंख भी नम हो जाते हैं और मेघना वहाँ से दौड़ती हुई भाग जाती है अपने रूम की तरफ। और नंस सब समझ जाती हैं कि मेघना को क्या दर्द है। अब जानेंगे आगे की कहानी में, अगले भाग में, कि क्या होगा।